आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज से हम सभी एक नए पुस्तक का स्वाध्याय करेंगे जिसका नाम है सुनसान के सहचर, जो गुरुदेव द्वारा लिखी हुई है। पुस्तक परिचय से इसका शुरुआत करेंगे। उसके पहले हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे, जिससे गायत्री माता का, गुरुदेव जी और माता जी का संरक्षण आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए अब पुस्तक परिचय से पुस्तक की शुरुआत करते हैं। इसे एक सौभाग्य संजोग ही कहना चाहिए कि जीवन को आरंभ से अंत तक एक समर्थ सिद्ध पुरुष के संरक्षण में गतिशील रहने का अवसर मिल गया। उस मार्गदर्शक ने जो भी आदेश दिए वो ऐसे थे जिनमें इस अकिंचन जीवन को सफलता के साथ साथ लोक मंगल का महान प्रयोजन भी जुड़ा है। 15 वर्ष की आयु से उनकी अप्रत्याशित अनुकंपा बरसनी शुरू हुई। इधर से भी यह प्रयत्न हुआ कि महान गुरु के गौरव के अनुरूप शिष्य बना जाए। सो एक प्रकार से उस सत्ता के सामने आत्मसमर्पण ही हो गया। कठपुतली की तरह अपनी समस्त शारीरिक और भावनात्मक क्षमताएं उन्हीं के चरणों पर समर्पित हो गई। जो आदेश हुआ उसे पूरी श्रद्धा के साथ शिरोधार्य कर कार्यान्वित कर दिया गया। अपनी यही क्रम अब तक चलता रहा है। अपने अधावधि क्रियाकलापों को एक कठपुतली की उछल कूद कहा जाए तो उचित ही विशेषण होगा। 15 वर्ष समाप्त होने और 16वें में प्रवेश करते समय यह दिव्य साक्षात्कार मिलन हुआ। उसे ही विलय कहा जा सकता है। आरंभ में 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ, इन दो पदार्थों के आधार पर अखंड दीपक के समीप 24 गायत्री महापुरुष चरण करने की आज्ञा हुई। सो ठीक प्रकार संपन्न हुआ। उसके बाद 10 वर्ष तक धार्मिक चेतना उत्पन्न करने के लिए प्रचार, संगठन, लेखन, भाषण एवं रचनात्मक कार्यों की श्रृंखला चली। 4000 शाखाओं वाला गायत्री परिवार बनकर खड़ा हो गया। उन वर्षों में एक ऐसा संघ बनकर खड़ा हो गया जिसे नवनिर्माण के लिए उपयुक्त आधारशिला कहा जा सके। 24 वर्ष की पुरुषचरण साधना का व्यय 10 वर्षों में हो गया। अधिक ऊंची जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नई शक्ति की आवश्यकता पड़ी। सो इसके लिए फिर आदेश हुआ कि इस शरीर को 1 वर्ष तक हिमालय के उन दिव्य स्थानों में रहकर विशिष्ट साधना करनी चाहिए जहाँ अभी भी आत्मचेतना का शक्ति प्रवाह प्रभावित हो रहा है। अन्य आदेशों की तरह यह आदेश भी शिरोधार्य हो ही गया। सन 58 में 1 वर्ष के लिए हिमालय तपश्चर्या के लिए प्रयाण हुआ। गंगोत्री में भगीरथ के तप स्थान पर और उत्तरकाशी में परशुराम तप स्थान पर यह 1 वर्ष की साधना संपन्न हुई। भगीरथ की तपस्या गंगा अवतरण को और परशुराम की तपस्या दिग्विजय महापरशु प्रस्तुत कर सकी थी। नवनिर्माण के महान प्रयोजन में अपनी तपस्या के कुछ श्रद्धा बिंदु काम आ सके तो उसे भी साधना की सफलता ही कहा जा सकेगा। उस 1 वर्षीय तप साधना के लिए गंगोत्री जाते समय मार्ग में अनेक विचार उठते रहे। जहाँ जहाँ रहना हुआ वहाँ भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार मन में भाव भरी हिलोरें उठती रही। लिखने का व्यसन रहने से उन प्रिय अनुभूतियों को लिखा भी जाता रहा। उनमें से कुछ ऐसी थी जिनका रसास्वादन दूसरे करे तो लाभ उठाए। उन्हें अखंड ज्योति में छापने भेज दिया गया। छप भी गई। अनेक ऐसी स्थिति जिन्हें प्रकट करना अपने जीवन काल में उपयुक्त नहीं समझा गया सो नहीं छपाई गई। उन दिनों साधक की डायरी के पृष्ठ सुनसान के सहचर आदि शीर्षकों से जो लेख अखंड ज्योति पत्रिका में छपे वे लोगों
को बहुत रुचे। बात पुरानी हो गई, पर अभी लोग उन्हें पढ़ने के लिए उत्सुक थे, सो इन लेखों को पुस्तकार में प्रकाशित कर देना उचित समझा गया। अस्तु यह पुस्तक प्रस्तुत है। घटनाक्रम अवश्य पुराना हो गया है, पर उन दिनों जो विचार अनुभूतियाँ उठती वो शाश्वत है। उनकी उपयोगिता में समय के पीछे पड़ जाने के कारण कुछ अंतर नहीं आया है। आशा की जानी चाहिए भावनाशील अंतःकरण को वो अनुभूतियाँ अभी भी हमारी ही तरह स्पंदित कर सकेगी और पुस्तक की उपयोगिता एवं सार्थकता सिद्ध हो सकेगी।